नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं विविध प्रकार के वीडियो बनाता हूं। राशियों के परिवर्तन का वीडियो होता है, पाक्षिक राशि फल का वीडियो है, दैनिक राशि फल का वीडियो रहता है, ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ आपकी समस्याओं का भी वीडियो रहता है। जो विशेष आपका कोई प्रश्न है उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाते हैं। वास्तु संबंधित वस्तुओं का भी वीडियो हम बनाते हैं, किस तरह से वास्तव में वास्तुशास्त्र का आपको ज्ञान हो या हम आपको बताते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही में आपकी अगर समस्या है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 7574888002 पर अपनी समस्या व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। यहाँ से आपको उसका दिशा निर्देश दिया जाएगा कि किस तरह से आपकी समस्या आप पूछ सकते हैं। चलिए, समय को बिगाड़े बिना हम जाते हैं आगे कि आज के राशिफल की बात करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए जो समय है वह आज के लिए उत्तम तो है। कर्म क्षेत्र पर शनि चंद्र का विषयोग बन रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक तौर पर यह समय इतना उत्तम नहीं दिखाई देता। पैसों की लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधान रहिए, पैसों की लेन देन करने का समय नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी आपको जरूर होगी। पति और पत्नी के बीच अथवा तो साझेदारों के बीच थोड़ा मतमतांतर बनने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मित्रों, एक काम और आपको करना होगा। अगर किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिएगा। संतान संबंधी चिंता में आपको राहत मिल जाएगी। माता पिता के बीच का संबंध जो है वह सुधार पर दिखाई देता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं अभी भी यथावत रहेंगी। उपाय के तौर पर ओम ह्रीं भौमाय नमः मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए। आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए, अब हम देखते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है वैसे जातकों के लिए आज का समय सोर्स ऑफ इनकम कहीं न कहीं गिर रही है, यानी बिगाड़ हो रहा है। बड़े भाइयों के साथ थोड़ा मतमतांतर भी बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आपका पुराना प्रेम संबंध चल रहा था तो उन प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, यानी नए संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आदमियों का विश्वास जीतने की आवश्यकता है। यात्रा वगैरह का योग आपका अवश्य बन रहा है। विदेश गमन वगैरह के जो कार्यक्रम थे उनमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कहीं आपके किसी गलत व्यक्ति का संपर्क आपके लिए मुसीबत दे सकता है। आप क्या करना चाहते हैं तो आप हमेशा के लिए थोड़े से उपाय, छोटे से उपाय ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके समय की शुरुआत करेंगे, अच्छा समय रहेगा। चलिए, अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन यानी क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ रहा है, परिवार में थोड़ा क्लेश बन रहा है। कुछ पैसों की लेन देन या तो फिर आपके बाप दादों की पुरखों की मिल्कत के संबंध में थोड़ा विवाद बनता हुआ दिखाई देता है। कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उससे दूर रहना है। पति पत्नी के बीच का जो अंतर है वह थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो पुराने संबंध थे, जो मित्रों का साथ सहकार था, वहाँ भी खटराग बनता हुआ दिखाई देता है। आप अगर नई ज़मीन या नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। मित्रों के साथ का जो संबंध है वह संबंध भी सुधार पर दिखाई देता है। आपके लिए समय बेहतर रहेगा। कुछ बड़े लोगों के साथ मतमतांतर जो बन रहे थे वे मतमतांतर अभी भी यथावत रहेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है, लेकिन समय कोई इतना खराब नहीं है। शादी संबंध की चिंताएं दूर होंगी और संतान के जो कैरियर है उसके बारे में जो परेशानी थी वह परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। नौकरी वगैरह व्यक्तियों को प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए, अब हम देखते हैं कर्क राशि।
कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय की बात करें तो आपके सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा का योग बन रहा है। पति पत्नी के बीच मतमतांतर, साथीदारों के बीच मतमतांतर होने की पूर्ण संभावना है। अतः किसी भी चीज़ पे, वाणी पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अपने अहंग को छोड़कर अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पर ठीक रहेगा। आर्थिक तौर पर यह समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। जो आपने इनकम के लिए सोचा था वह इनकम शायद नहीं आ रही है। यात्रा प्रवास वाले समयों की बात करें तो उसमें सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी। शादी संबंधी की चिंताओं में भी आपको राहत मिलेगी। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेके जो थोड़ी परेशानी थी उसमें राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। उपाय के तौर पर ओम चम चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करें। समय की शुरुआत करें, अच्छा समय रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए समय तो बढ़िया है, लेकिन स्वास्थ्य से थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जरूर रहेंगी। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो उससे ज़रा दूर बिल्कुल रहिएगा, क्योंकि पैसों की लेन देन में आपको तकलीफ़ पड़ सकती है। यानी पैसों से सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात याद रखिएगा कि जिन लोगों पर आपने यकीन किया था, विश्वास किया था, वहाँ से विश्वासघात हो सकता है। नौकरी वाले व्यक्तियों को प्रमोशन या ट्रांसफ़र मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे तालमेल बना के ही चलना यह आपके लिए उत्तम होगा। अपने अधिकारी से गलत वाद विवाद में उतरने की आवश्यकता नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेके आपका जो समय थोड़ा टेंशन था वह टेंशन दूर हो रहा है। संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी। क्या करना होगा तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करें। समय की शुरुआत करें, अच्छा समय रहेगा। अब चलिए हम देखते हैं तुला राशि। तुला यानी र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय के साथ जो आपके चंद्रमा और शनि की वजह से कुछ पुराने संबंध बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम जो आपने बना रखी थी वह इनकम कहीं न कहीं बिगड़ रही है। साथियों के साथ का मतमतांतर भी स्पष्ट रूप से बाहर आ रहा है। जिन पर आपने यकीन किया था वही आपके साथ छल कपट कर रहे हों ऐसा दिखता है। विदेश जाने का मार्ग आपका बिल्कुल सुनिश्चित दिखाई दे रहा है। दूसरी एक बात और बन सकती है कि शारीरिक थोड़ी बीमारी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर आपके पेट संबंधी थोड़ी तकलीफ़ आने की चांस दिखाई देते हैं। यानी खान पान में विशेष ध्यान आपको देना होगा। अंधा विश्वास किसी व्यक्ति पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से आपको नई मुसीबत आ सकती है। क्या करेंगे तो समय को सुंदर और सुदृढ़ बनाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आप जरूर करिए। आपका समय अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय की बात करें तो आपका समय थोड़ा सुंदर दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ नहीं दिखाई देता। व्यापारियों के लिए समय अच्छा नहीं है। व्यापार पे नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है। शायद आप अपना व्यापार बदलना चाह रहे हैं, लेकिन समय अनुकूल नहीं बता रहा है। द्विधा में आप फंसे हों ऐसा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है वह भी अभी यथावत दिखाई देती है। जिन लोगों का कुछ प्रेम संबंध था वहाँ कुछ खटराग हो गया था तो वह खटराग अभी भी चल रहा है। पराक्रमेश की बात करें तो उससे आपका समय अच्छा है। विदेश वगैरह के कार्य आप सोच रहे हो। मन में आपके उचाट और टेंशन बना हुआ है। जो आपके साथी हैं वही आपसे थोड़ा विमुख होते हुए दिखाई देते हैं। जो आपने सोचा था शायद वह पूरा नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए और साथ में सच्चाई के साथ चलने का प्रयत्न आप करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। समय की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी।
धन राशि की बात करें तो आपके लिए समय एक अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही में आपके विदेश जाने वाले कार्यक्रम में सफलता मिलेगी। शादी संबंध की बातों में उपाय मिलेगा। शादी संबंध आपके होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। जिन मित्रों को आपने अपना बना रखा था, शायद उनका साथ सहकार भी आज आपको मिल सकता है। गलत काम से दूर रहने की ज़रूरत है। अगर पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो ज़रूर बिल्कुल दूर रहिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ज़रूर हो सकती है, अतः खान पान में ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग्य आपका आपके साथ रहेगा और कहीं न कहीं नए कार्यक्रम जो आप नया व्यापार बनाने जा रहे हैं, जरा उसमें सोच समझ के काम करिए, यह खूब ज़रूरी है। समय को और सुदृढ़ और अच्छा बनाने के लिए ओम विष्णवे नमः मंत्र का प्रयोग करिए, अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। मन में विचलितता खड़ी हुई है। आप टेंशन में बने हुए हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको हो सकती है। साथियों का जिन पर आपने विश्वास रखा था, विश्वासी आपका विश्वासघात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन पर आपको यकीन ज़्यादा था, वही आपको नुकसान भी देंगे। संतान संबंधी जो परेशानी है, वह परेशानी में राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। माता और पिता के स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी थी, उसमें भी राहत मिल रही है। गलत काम करने से ज़रा बचना होगा, लेकिन जो प्लानिंग आप कर रहे हो, उन प्लानिंग में किसी की सलाह लेनी आपके लिए खूब अत्यंत ज़रूरी दिखाई दे रही है। मित्रों, एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपके घर में नए मेहमान के आने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अपने इष्ट का स्मरण करके दिन की अगर शुरुआत करेंगे तो आपका दिन सुंदर और अच्छा जाएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय सुंदर और अच्छा ज़रूर है, लेकिन वाणी पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। थोड़ा आर्थिक तौर पर यह समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। परिवार में आपसी तालमेल थोड़ा कम हो रहा है। पत्नी और पत्नी के बीच का तालमेल भी थोड़ा बिगड़ रहा हो, ऐसा दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी तकलीफ़ आ रही है। हर चीज़ों को सोच समझ के करना आपके लिए हितावह है। यद्यपि आपने ज़मीन मकान बेचने का जो प्रश्न किया था, वह प्रश्न संपूर्ण रूप से हल होने जा रहा है। यानी ज़मीन मकान वगैरह बिकने के चांस दिखाई देते हैं। नया मकान खरीदने का योग अभी दिखाई नहीं दे रहा है। कर्म क्षेत्र के ग्रह आपके लिए उत्तम हैं। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की आप शुरुआत करें, आपके लिए समय सुंदर और अच्छा जाएगा। चलिए अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा अनुकूल कम दिखाई देता है। आर्थिक तौर पर समय अच्छा नहीं है। आपसी तालमेल थोड़ा बिगड़ रहा है। साथ ही में बड़े बड़े प्लानिंग आपके मन में दौड़ रहे हैं, लेकिन वे प्लान पूरे नहीं हो रहे हैं। कोई अगर आपको गलत रीत से मतलब कहीं लड्डू दिखा रहा है तो उस लड्डू के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन से स्वस्थ होके, स्वस्थ चित्त होके और उसके गुण दोषों को विचार करके अगर करेंगे तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। साथ ही में पैसों की लेन देन से मित्रों दूर रहने की भी ज़रूरत है। विदेशों से कुछ लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यात्रा प्रवास करने से पूर्व आपको ज़रा सावधान रह के काम करना होगा। वाहन वगैरह अगर चला रहे हैं तो ज़रा ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या करना होगा, तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करें और दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। तो मित्रों, हमने पहले भी बताया है और फिर से बता रहे हैं, जो टिप की बात थी आज की वह टिप है। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो क्या करेंगे उपाय। तो पहले तो पैसा क्यों फंसता है। मित्रों, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ज्योतिष जो है वह आपकी समस्याओं का समाधान है, समाधान का रास्ता है।
वह प्रॉपर समाधान नहीं है। आपका पैसा फंसेगा क्या नहीं, यह आप अपने ज्योतिष से जान सकते हैं। अगर आपकी जन्मपत्री है या हस्तरेखा है, उससे इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। जैसे शनि महाराज, राहु महाराज, मंगल महाराज, ये सब बड़े बड़े ग्रह हैं और ये ग्रह सब पावर वाले हैं। तो ये जो क्रूर ग्रह की दृष्टि में आते हैं सब, इनकी संख्या जो है ज्योतिष ने इनको क्रूर में गिना है। तो क्रूर का अर्थ आप तो समझते ही हैं कि क्रूर ही होते हैं। शनि की दशा आने के पहले लोग डर जाते हैं। मंगल महाराज आए, बोले मार्केस बनने वाला है, जानते नहीं है कि मार्केस क्या है, लेकिन मार्केस बनने वाला है, ऐसा लोग कह देते हैं। तो इसके बारे में भी वीडियो तो मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं, तो अगर शनि धन भुवन को देख रहा है या धन भुवन पे बैठा है, सोर्स ऑफ इनकम पे बैठा है, सोर्स ऑफ इनकम को देख रहा है, 6th हाउस पे बैठा है और उसको देख रहा है, द्वादश भाव को देख रहा है और बैठा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित आप एक तौर पर मान लीजिए कि आपके पैसों का व्यय होगा, आपका पैसा फंसेगा। और पैसा ही फंसेगा ही नहीं, आपको वह पैसा वापस लेने में नाको दम आ जाएगा। यानी जिनकी कुंडली में यह स्थिति बन रही है, तो जरूर मित्रों ध्यान रखिए कि पैसों का लेन देन न करिए। जो पैसा दीजिए बिल्कुल दे दीजिए, उसको दान में दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अगर आपने उसको लेन देन किया है, उसमें ब्याज कमाने का या किसी भी प्रकार का लाभ लेने का कोशिश किया है, तो आपको ज़रूर उसमें नुकसान होगा और वह पैसा आपका डूबेगा। दूसरी बात, पैसा देना है, चलिए लेन देन करते हैं, तो मेरी एक सलाह ऐसी रहती है कि भैया आपके पास पैसा है, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए आपको इधर उधर करना है, सबको ब्याज से देना है, तो आप 10 लाख एक व्यक्ति को मत दीजिए, आप 4-6-10 व्यक्तियों को दीजिए। अगर सबको 50-50 हज़ार लाख रुपए दोगे तो डूबेगा तो 1-2-3 डूबेंगे, 2-4 तो लौटेंगे। तो यह भी एक आपको मानने की ज़रूरत है। जो व्यवहार की चीज़ है, ज्योतिष की चीज़ नहीं है, व्यवहार में ये जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जिस ग्रह की वजह से आपका पैसा डूब रहा है, तो उस ग्रह का उपाय करना पड़ता है, उस ग्रह का दान वगैरह करना पड़ता है। और यह तो आपकी जन्म पत्रिका से ही पता लगेगा कि वास्तव में कौन सा ग्रह कहाँ डूब रहा है, क्या कर रहा है। शापित दोष जैसा दोष होता है, कर्तरी दोष जैसा दोष होता है, इनके कारण भी ऐसा स्थिति का निर्माण होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक छोटा सा उपाय जो मैंने इस वीडियो में बनाना है। अगर आपका पैसा कहीं ऐसा फंस चुका है, तो मित्रों एक छोटा सा उपाय है, इस उपाय को आपको करना चाहिए। एक कागज़ लीजिए, कागज़ पे काले कलर की स्याही से पहले लिखेंगे शनिश्चर मंत्र, नीलांजन समाभासम ब्रह्मपुत्रम मार्गजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। बीच में उस व्यक्ति का नाम और नीचे फिर से वही मंत्र। यह प्रकार से बनाइए, सफ़ेद कागज़ पे काली स्याही से लिखना है। स्याही याद रखिएगा, काली स्याही से कुमकुम से नहीं लिखना है। और उस कागज़ को आप मोड़ के और एक दीपक के नीचे रख दीजिए अथवा पत्थर के नीचे दबाकर, और उसी पत्थर पर दीपक जला दीजिए। दीपक सरसों के तेल का होगा और यही मंत्र आपको जप करना है। ओम नीलांजन समाभासम ब्रह्मपुत्रम मार्गजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। हे शनिश्चर महाराज, हमारे पैसे को आप हमारा दिलवा दीजिए, ऐसी प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से और लविंग लेनी है। लौंग आती है, 100 ग्राम लौंग ले लीजिएगा और वही लौंग एक लौंग आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे से जलानी है। बस ये प्रयोग है जिससे धीरे धीरे पैसा व्यक्ति दे देता है, मगर उसके पास पैसा होना ज़रूरी है। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी कमेंट हमें भेजिए, आपके प्रश्न हमें नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर अवश्य भेजिए। दर्शक मित्रों, नमस्कार।